दोस्तों आज पेश है जैसी करनी वैसी भरनी। एक और चित्र दोस्तों। एक ब्राह्मण के बेटे पांच बेटे और पांच बहुएं थी, लेकिन फिर भी ब्राह्मणी दुखी रहते थे, क्योंकि उसके सभी बेटे अलग अलग गृहस्थी चला रहे थे। उसका ज़रा भी ध्यान नहीं रखते थे। लेकिन ब्राह्मण पढ़ा लिखा और कर्म कांठी था, इसलिए कस्बे के लोग ब्राह्मण की बहुत इज्जत करते थे। ब्राह्मण यक्ष दत्त कवि कथा, कवि कीर्तन और कवि पूजा पाठ में जीविका आराम से चला रहा था। कलावंती कन्या सत्यनारायण का प्रसाद त्याग अपने पति को देखने चली गई और भगवान से रुष्ट हो गई, और इससे उसके पति की नाव डुबो दिया। और वह नियम का पक्का था। प्रातः उठकर 5 मील दूर गंगा में स्नान करने जाता और वापस लौटते रास्ते में राम का मंदिर पड़ता था, वहाँ घंटों बैठकर पूजा करता। और बहुत सा प्रसाद व फल ब्राह्मण को प्रतिदिन भेंट में मिल जाता। वह गंगा स्थान पर कुछ फल भी मांगता था, इसलिए बेटे की तरफ से दुखी होते हुए भी वह अपने जीवन से संतुष्ट था। यदि एक दिन ब्राह्मण सोमदत्त की पत्नी सख्त बीमार पड़ गई, उसका इलाज कराने के बाद भी वह सुरक्षित रह गई। हे ईश्वर, यह बुढ़ापा कैसे कटेगा? मेरे बेटे तो पहले ही अलग है, अब मेरी फिक्र कौन करेगा? और पत्नी की मृत्यु के बाद ये का सारा टूट गया, वह बीमार रहने लगा। और कुछ ही दिनों में ब्राह्मण इतना कमज़ोर हो गया कि उसका नदी पे स्नान करना जाना मुश्किल हो गया। अब वह बेचारा पड़ोस के लड़के से कहकर कुएं से पानी मंगाता, उससे स्नान करता। बुढ़ापे कितने दुखदाई होता है। 5 बेटे और बहुएं होते हुए भी मुझे गंगा जल उपलब्ध नहीं हो पाता। और बीमारी के कारण उसके यजमानों के घर जाना छूट गया और आमदनी बंद होने लगी, जिसकी हालत भी खराब चलने लगी। अब मैं गंगा स्नान करना बंद किया है, तब से यह दुर्भाग्य मेरे पीछे पड़ गया है। लेकिन अब मेरे हाथ पैर लाचार है, नदी के तट पर कैसे जा सकता हूँ? खो 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 खो। और धीरे धीरे उसका मन यही बात पूरी तरह बैठ गई कि मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए गंगा स्नान जरूरी है। वह प्रतिदिन उसी विचार करता, क्यों न बहुए से सहायता मांगूं, क्या पता वह मुझ पर दया कर आ जाए। यह सोचकर सर्वप्रथम बड़ी बहू के पास बोला, बहू, हमारे घर में लक्ष्मी असुर सेवा का पुण्य तूने आज तक नहीं उठाया। सास ससुर की सेवा करके संतान में शुद्ध वृद्धि जागती है, घर में सुख शांति आती है। देख, तेरी सास चली गई है, मैं बूढ़ा बूढ़ा बचा हूँ। मैं थोड़े दिनों का मेहमान हूँ, पता नहीं सास की डोर कब टूट जाए। सुन, मेरे जीवन भर नियम से गंगा स्नान किया है, पर अब मैं बुढ़ापे की काया से यह संभव नहीं है। वो नहीं हो, क्या तू रोज एक मटका जल गंगा से भरकर ला सकती है? मुझे पुण्य मिलेगा और रोज गंगा जल से स्नान करूँगा। बड़ी बहू बड़ी चालाक थी, वह ससुर की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पिताजी, मेरा भी आपकी सेवा करने का बड़ा मन है, किंतु क्या बहू, आप जानते हैं मेरी गृहस्थी बड़ी बच्चों सुबह उठाकर नहला धुलाकर ना पड़ता है, गाय भैंस को चारा देना पड़ता है, घर के ढेर सारे काम हैं। अब आप ये बताइए, मैं 5 मील दूर नदी में जाऊं और तो कैसे? ओह, सुनिए पिताजी, यदि आप छोटी के पास चले जाएं तो शायद होगा। मुझसे मैंने सुना है वह सारा दिन खाली बैठी रहती है। शायद तुम ठीक कहती हो। वो अच्छी, मैं चलता हूँ। और वह गहरी सांस छोड़ता हुआ वह चल दिया। क्या ज़माना आ गया है, सास ससुर से कतराती है, उन्हें कोई छूत की बीमारी लगी हो।
एक दस्त की बड़ी बहू ने तो बहाना लगा दिया दूसरी को, तेरे बुढ़ापे पर दया आ जाए शायद। वह दूसरी बहू विवाह के पास पहुंचा और मगर उसने भी बहाना लगा दिया, क्षमा कीजिए पिताजी, मुझे आपकी सेवा करने में निरंतर रूप से प्रशंसा होती, लेकिन क्या करूं, आज मौके मैके जा रही हूँ इसलिए मजबूर हूँ। ओह। और किशन दत्त तीसरी बहू के पास गया, क्या तुम अपने ससुर की गंगा स्नान करने के लिए रोज मटका पानी ला दिया करेगी? ना पिताजी ना, मुझसे साफ मुझे माफ़ कीजिए, सुबह सुबह शाम के घर के कामों से छुटकारा मिलता तो भला आपके लिए पानी लाने का समय निकाल पाऊंगी। भला किसी और बहू के पास चले जाइए। और वह बूढ़े, लेकिन उसने भी बूढ़े ससुर को रास्ता बता दिया। इस तरह बूढ़ा चार बहू के पास गया, मगर किसी ने अपनी मजबूरी बताकर साफ इनकार कर दिया। चारों बहुओं का जवाब सुनकर यज्ञदत्त का पांचवी बहू के पास जाने का साहस न हुआ। वैसे भी पांचवा बेटा प्रदेश में था और अपने भाइयों से गरीब भी था, लेकिन फिर भी जाने बूढ़े ब्राह्मण के मन में आया, क्यों न पांचवी बहू के घर ही जा पहुंचा। जानता हूँ कि मुझे यहाँ से भी निराशा वापस लौटना पड़ेगा, लेकिन मन में यह बात नहीं रह जाएगी कि सबसे छोटी बहू के पास नहीं गया, से नहीं मिला। और दरवाजे पर दस्तक देते ही अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैं हूँ बहू यज्ञदत्त, तुम्हारा ससुर। और दूसरे ही क्षण दरवाज़ा खुला, सामने अपने ससुर को देखकर सुधा खुश होकर चरणों में झुकी, पिताजी प्रणाम पिताजी, सदा स्वागन रहो बहू। और उसके आदरपूर्वक पिताजी के को घर के भीतर लाई। धन्य भाग हमारे, आप हमारे घर पधारे पिताजी, बताइए आपके मेरे लायक कोई सेवा हो तो। बहू, मेरा जीवन भर गंगा जल से पवित्र जल से स्नान किया है, बूढ़ा हो गया हूँ, पाँव चलने में की शक्ति नहीं रही, आंखें कम दिखने लगा है, फिर भी नदी 5 मील दूर है, यहाँ तक तो मैं रोज नहीं जा सकता। बेटी, तुम रोज एक मटका गंगा जल नदी से मेरे लिए भरकर ला सकती हो। अगर तुम यह सेवा कर दोगी तो मेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बस इतनी सी बात है, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी पिताजी। कम से कम मुझे इस सेवा का योग्य तो समझा। आप विराजिए, मैं आपके लिए गंगा जल लाती हूँ। और सुधा ने यज्ञदत्त को प्रेम पूर्वक जलपान कराया और अपने घर पर रोक दिया। और उस दिन गंगा किनारे पहुंचकर सबसे पहले उसने गंगा में स्नान किया, फिर मटका भीतर भरकर घर की ओर चल दी। ओह, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो ससुर की सेवा के साथ साथ गंगा स्नान का पुण्य पाने जा रही हूँ। और घर पहुंचकर उसने ससुर को बड़े आदर से स्नान कराया। लेकिन स्नान कराने के बाद जब ससुर की गीली धोती ने तोड़ने लगी, है सॉरी, इसमें तो इन पानी में तो बूंदों की जगह मोती बनकर मुझे इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। और सुधा उन मोतियों को समेटकर एक प्रसाद मानकर एक संदूक में भर दिया। एक दिन वह नृत्य ऐसे चमत्कार होने लगे और सुधा मोतियों को सहेज कर संदूक में रख आती। एक दिन जब काफ़ी मोती इकट्ठे हो गए तो वह सुधा बाजार में बेचने के लिए चली गई। आह, नायाब मोती, मुँह मांगी कीमत दूंगा। क्या कीमत दोगी? क्या कीमत दूँ जो जजमान जायज हो। और सपारे ने 20,000 सिक्के थैली में सुधा को देते बोला, मेरे हिसाब से इन मोतियों की यही कीमत है। और सुधा खुशी खुशी बाजार से ससुर के घर सुंदर कपड़े खरीद कर घर की ओर चल दी। और घर पहुंचकर, पिताजी आपके धोती फट पिताजी आपने फटी धोती पहनी है, लीजिए एक माती धोती चम इकमाली धोती पहनी है। इकमाली धोती? इसलिए बहू कीमती कपड़े लाई कहाँ से? यह सब आपकी सेवा का फल है पिताजी। और बूढ़ा कुछ समझ न सका और चुपचाप कपड़े
लेकर कमरे में चला गया। और वह यह तो यक्षदत्त की सारी गरीबी, लाचारी लाचारी और बीमारी दूर हो गई कि वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है, बहुत हो तो तेरी जैसी। और बीतते दिनों में दिन बीतते गए और सुधा के पास बहुत सारे मोती इकट्ठे हो गए। एक दिन वह ससुर से बोली, पिताजी घर में पूजा पाठ बहुत दिन हो गए, मैं चाहती हूँ कि आप एक विशाल पूजा आयोजित करें, आसपास पड़ोस के सभी को न्योता देकर दावत के लिए बुलाएं। यह तुम क्या कह रही हो बहू? विशाल पूजा आयोजन करने के लिए, खाना खिलाने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा। पैसे की आप जरा भी चिंता न करिए पिताजी, बस पूजा और दावत का प्रबंध कीजिए। ब्राह्मण बेदाचारी हुआ, बहू इतनी गरीब है और दावत और पूजा का प्रबंध कैसे करेगी? पर उसे क्या पता था उसके कपड़े में मोती बन बन जाते हैं। उस इसी वजह से एक दिन वह उसे कम दिखाई देता था, दूसरे वह स्नान करके करके अंदर चला जाता था। फिर उसने सोचा, खैर बहू जैसा चाहती है वैसा ही करता हूँ, आखिर मेरी बहू है और इसके उसमें इतना सामर्थ्य न होते हुए भी इतनी बड़ी बात बात कहती ही नहीं। और शुभ दिन पर पूजा पाठ बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ और फिर उसके बाद भोजन कराया गया। वाह, पूरे कस्बे में कभी ऐसी दावत नहीं को खाने को मिली। भोजन के बाद सुधा ने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा में एक एक मोती दिया। वह नया मोती भाई, इतनी दक्षिणा तो कस्बे में आज तक किसी ने नहीं दी। ठीक कहता हो भाई, लक्ष्य भाई धन्य है, सुधा देवी सचमुच देवी है। और उसी दिन सुधा पूरे कस्बे में चर्चा का विषय बन गई और यह चर्चा चारों जेठानियों के कानों में पहुंची। वे इकट्ठी हो गई। अरे, वह कंगाल के पास इतना कारू का खजाना कहाँ से आ गया जो ब्राह्मण को एक एक मोती दान में दे दिया? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं भी सोच रही हूँ, अर्थात वह यह आश्चर्य की बात है। क्यों न हम भी चलकर उसके खजाने का रहस्य पूछें? वह मूर्ख और भोली है, बड़ी आसानी से सब कुछ बता देगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। लेकिन हमें तो उसका निमंत्रण पाकर भी उसके घर नहीं गए, अब क्या मुंह लेकर जाएंगे? अरे, कोई बहाना बना देंगे। भला देर भला करने में हम चारों का कोई सानी है? और फैसला कर उन चारों ने जेठानी फल मिठाइयाँ लेकर सुधा के घर पहुंची। माफ़ करना बहन, हम चारों एक ज़रूरी काम की वजह से तुम्हारी पूजा में ना आ सके। कभी कभार ऐसा हो जाता है दीदी, भला इसमें माफ़ी मांगने की क्या बात है? तुम इतनी अच्छी सुधा हो फल इत्यादि मिठाई। अरे यह क्या, इतना कुछ क्यों ले आई? कौन खाएगा? यहाँ रख ले बहन, ससुर जी इतनी सेवा कर रही है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसके लिए कुछ लाए। और इतना इतराती हुई और इतना इधर उधर की बात करती लगी। और देवरानी जी, क्या एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ हाँ पूछो बहन, कोई गैर थोड़ी हो। दावत और पूजा में इतने सारे धन और नया मोती तुम्हारे पास कहाँ से आए? देवर जी तो नहीं भेजे थे। सुधा सरल और थी, सरल मन थी। उसने सारी बात बताते हुए कहा, यह तो ससुर जी की सेवा का फल है। गंगा जल से प्राप्त हुआ है यह सब। सुनकर सब चौंक उठी। अच्छा बहन, शुक्रिया, अब हम चलती हैं। अरे बहन रुको ना, कल चली जाना, घर भी तो तुम्हारा ही है। देवरानी, घर के पर काम भी तो निपटाने हैं। हाँ बहन, हम मुझे उनका खाना लेकर खेत में जाना है। और उल्लू अपना उल्लू सीधा होते हुए जेठानी बहाना बनाकर वहाँ से खिसक गई। और रास्ते में रजनी ने सबसे बड़ी थी, मन में सोचने लगी, अगर मैं इन तीनों इस भेद को न जान पाती तो कितना अच्छा होता, अकेली ही माला माल हो जाती। खैर, मुझे कोई ऐसा उपाय करना होगा जो इनसे केवल असर मुझको लाभ उठा सकूं। और रजनी यह सोच
सोच ही सोच ही रही थी। दूसरी बहू बोली, सुनो बहनों, मैंने एक फैसला कर लिया है, कल ससुर जी को अपने घर ले जाऊंगी, और चाहे मुझे कितनी ही खुशामद करनी पड़ी। क्या? और अगले दिन, अरे तू बड़ी ये चालाक बन रही है, ये सारा माल अकेले ही हड़प करना चाहती है। तुझसे पहले ससुर जी को मैं घर ले जाऊंगी, तू तो कल ले जाएगी, मुझे तो आज बली की अभी ले जाऊंगी। और फिर सड़क के बीच ससुर की सेवा के विषय में आपस में झगड़ने लगी। मैं उसे घर अपने घर ले जाऊंगी, मैं ले जाऊंगी, नहीं मैं ले जाऊंगी। बात पढ़ते देख रजनी ने हस्तक्षेप किया, अरे बहनों ठहरो, इस तरह आपस में लड़ने से झगड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा लोग हमारी मनसा जान जाएंगे और हमें पर थूकेंगे। मेरी मानो तो तुम मेरे साथ घर चलो, और मेरे दिमाग में एक उपाय आया है, उससे हमारी समस्या हल हो जाएगी। ठीक है, चलो। रजनी उन तीनों के साथ घर ले आई। हाँ हाँ दीदी, अब बताओ तुम्हारे दिमाग में हमारी समस्या का क्या हल आया है? ससुर जी के किसके पास रहना चाहिए? सुनो, हम आपस में ससुर जी हम आपस में ससुर जी की बोली लगा लेती हैं। जो सबसे अधिक रकम देगी, हम ससुर जी की सेवा करने का अधिकार उसे मिल जाएगा। बाकी तीनों को बोली की कीमत होगी, उसे बराबर बराबर बांट लेंगे। मुझे स्वीकार है, यह ठीक रहेगा। मुझे भी। और अपने अपने घर जाकर जेवरत रुपये निकाल लाई और बोली, शुरू करो। मेरी बोली 10,000 रुपये, मेरी 11,000, मेरी 15,000, मेरी 25,000, मेरी 30,000, मेरी 40,000, मेरी 60,000, मेरी 1,00,000। और अंत में 1,00,000 रुपये पर ससुर जी की सेवा रजनी ने छुटा ली, और जेवर और रुपये निकाल कर उसने 1,00,000 रुपये देवरानी को चुका दिए। ये लो देवरानी, इनको अपना सारा धन देकर मैं अब कंगाल हो गई हूँ। तो तुरंत ही मोती बेचकर मुनाफा भी तो दूना कमाएगी। दूसरे दिन रजनी सुधा के पास जा पहुंची और मीठे स्वर में बोली, मैं बड़ी मूर्ख हूँ, ससुर जी मुझे माफ़ कर दीजिए। आपकी सेवा का अवसर दिया मगर मैंने इनकार कर दिया। मैंने कल ही सपने में भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। अब कल से मैं ही गंगा जल लाया करूँगी, और देवरानी के यहाँ से जल लाते हुए बहुत दिन हो गए हैं। वह बेचारी अब आराम मिलना चाहिए। बूढ़े यक्षदत्त ने मोतियों का रहस्य जानकारी अब तक भी नहीं थी। उसने सोचा, लगता है छोटी बहू की सेवा भाव देख कर इस बे में सतबुद्धि आ गई है। ठीक है बड़ी बहू, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं छोटी बहू को समझा दूंगा कि तुम्हें पानी लेकर ना आना। अच्छा पिताजी। और की रज, रजनी ससुर की स्वीकृति मिलते ही मारे खुशी से कुपा होकर फूल कर अपने घर चली गई, और वह उसी रात नींद न आई। ईश्वर, सारा रुपया और गहने लुटा बैठी हूँ, यदि कल मुझे मोती न मिले तो क्या होगा? मेरे पति मेरे शायद कुछ मेरी जान सुनकर मुझे जान से मार डालेगा। और अगले दिन भोर होते ही वह अपने पति के काम पर चली गया, और वह मटका लेकर गंगा की ओर चल दी, और गंगा नदी से पानी लाकर जल्दी ही ससुर जी को नहलाया, और फिर मोती पाने के लिए ससुर जी के जाते ही गीले कपड़ों को निचोड़ दिया। अब मुझे नया मोती मिलेंगे। और दूसरे ही क्षण जो हुआ वह बुरी तरह घबरा गई। अरे यह तो कीचड़, हाय, ये मेरा भाग्य फूट गया। और अगले ही पल वह क्रोध से पैर पटकती हुई अपने ससुर के पास गई। अरे बूढ़े, कल तेरी लिए तो गंगा जल नहीं लाऊंगी, तूने सेवा उसी चुड़ैल से करवा। अरे यह क्या, अचानक क्या हो गया बहू? और अगल लेकिन वह बिना कारण बताए ही घर से पैर पटकती वहाँ से चली गई, और रोती पिटाती अपनी देवरानी विवाह के पास पहुंची। अरे देवरानी विवाह, मैं तो लुट गई। क्या हुआ रजनी दीदी? अरे ये तुम्हारे कपड़े कीचड़
कैसा भरा, खराब कैसे हो गई? ओह, तो ये तो बहुत बुरा हुआ। कहीं उसने तुम्हें मूर्ख तो नहीं बनाया, झूठ तो नहीं बोला? वैसी थी ये, इतनी बड़ी मक्कारी हरकत नहीं कर सकती। और फिर रजनी से आपत्ति बता दी।